अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस से आलू और वेजिटेबल पकोड़े। तो बहुत ही सिंपल बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनते हैं। तो सर्दियों का मौसम हो और गर्मा गर्म पकोड़े हों जी तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए ख़ास जिनको पसंद है क्रिस्पी करारे से पकोड़े। तो वीडियो को आपने आज लाजमी एंड तक देखना है क्योंकि आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलें जी जनाब, सबसे पहले हमने बेसन लिया था 1.5 कप के करीब और बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। तो आप जब भी बेसन लें तो लाजमी फ्रेश बेसन लें, उसके पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यहाँ मैंने 2 टीस्पून इसमें डाली थी सुर्ख लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने शामिल किया था नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल की थी चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो आपने देखा कि बेसन के अंदर एक भी दाना मौजूद नहीं है, क्योंकि जब हम बेसन को छान लेते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बेसन हो जाता है और कोई भी गुठली नहीं रहती और इजीली हम उसको पानी डाल के अच्छे तरीके से इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो आपने देखा इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं है, तो इस वजह से हम पानी डालेंगे और ये बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी के साथ इसका ज़बरदस्त सा हमारी एक लिक्विड सा तैयार होगा। तो हमने बहुत ज़्यादा पतली लिक्विड नहीं तैयार करनी और ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और चमचे की मदद से हम इसको अच्छे से मैश करते जाएंगे, क्योंकि जितनी अच्छे से हम इसको मैश करेंगे इतना ही ज़बरदस्त सा ये हमारा तैयार होगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आप चाहें तो इसको मेशर या बीटर की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट की थी। एक मैंने आलू बारीक कट किया था, एक दरमियाने साइज़ की प्याज कट की थी और हाफ़ गड्डी मैंने पालक की कट की थी। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें कट की थी और आलू मैंने अलग से आलू के पकोड़े बनाने के लिए 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिए थे। तो आलूओं को हमने बहुत ज़्यादा बारीक कट करना है, तभी हमारे पकोड़े बहुत जल्दी गल जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। मोटे मोटे आलू गलने में भी टाइम लेते हैं और खाने में भी मज़ेदार नहीं लगते। तो आलूओं को हमने लेके सबसे पहले हम बनाएंगे आलू के पकोड़े। आलूओं को लेके हमने बेसन में शामिल किया था और अच्छे से हमने इसको इस तरह डिप कर लिया था। ऑयल को हमने कर लिया था पहले से गरम और गरम गरम ऑयल के अंदर हम इसको डालेंगे। ठंडे ऑयल में पकोड़ों को हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो आलू है वो बहुत ज़्यादा बारीक कटा हुआ है, तो उसको टाइम नहीं लगेगा और वो बहुत जल्दी पक के क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन के रेडी हो जाएगा। तो हमने जितने हमारे पकोड़े इसमें आएंगे हम इतने इसमें शामिल कर रहे हैं। आलू के पकोड़ों में फ़िलहाल हम इतने ही स्पाइसेस शामिल करते हैं। बाद में जब हम बनाएंगे वेजिटेबल पकोड़े तो उसके अंदर हम शामिल करेंगे और स्पाइसेस। फ़िलहाल इन पकोड़ों को सिर्फ हम इसी तरह से पकाएंगे। तो आपने देखा कितने झटपट से हमारे ये क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बनने लगे थे। तो जैसे ही आपका पकोड़ा पकने लगेगा तो वो खुद ही ऑयल के ऊपर आ जाएगा। जब तक आपका पकोड़ा ऑयल के ऊपर खुद ना आने लगे तो आपने उसको पलटना नहीं है। तो बस जब आपका पकोड़ा अलग होकर ऊपर से फूलने लगे तो आप समझ जाएं कि आपके पकोड़े हो चुके हैं रेडी। तो ये देखें दूसरी साइड से भी पकोड़े बन के रेडी हो चुके थे और फूले फूले से क्रिस्पी करारे से मज़ेदार से हमारे आलू के पकोड़े रेडी हो गए थे। तो उसको मैं छन्नी में डाल दूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए और बाकी हमारे जो आलू हैं उनको भी हम डाल के इसी तरीके से झटपट से हम आलू के पकोड़े कर लेंगे रेडी। तो बच्चों के तो फेवरेट होते हैं आलू के पकोड़े। तो बस गर्मा गर्म हम पकोड़े झटपट में सारे के सारे पकोड़े मैंने कर लिए थे रेडी। और अब मैं बनाने लगी वेजिटेबल पकोड़े। इसके अंदर मैंने सारी अपनी वेजीज जो थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी। साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी
पहले मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और फिर अगर मुझे लगेगा कि यहाँ मेरा बेसन कम है तो मैं इसके अंदर बेसन और शामिल करूँगी। तो मैंने 2 से 3 चमचे बेसन के और इसमें शामिल किए थे, क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा मेरा पतला हो चुका था। अच्छे से हम करेंगे इसको मिक्स और ज़बरदस्त से इसके करेंगे पकोड़े तैयार। तो छोटे छोटे से हम पकोड़े बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े पकोड़े हम इसके नहीं बनाएंगे। तो ऑयल गर्मा गर्म में हम शामिल करेंगे इसके छोटे छोटे सी बबल स्टिक। और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी से पकोड़े बन रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये भी। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे और जब ये पक जाएंगे तो साइडों से खुद ब खुद ही ओपन होने लगेंगे। तो इसको हमने ज़रा आगे पीछे करना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो पकोड़े हमारे साइड से गोल्डन होने लगे थे। अब हम इसको हल्के हल्के से साइड से बदलते रहेंगे और पलट पलट के हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे। और इसको आप कोशिश करें कि आप इसको ऊपर नीचे करते रहें ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से सिक जाए और अंदर से इसका आलू और जो प्याज है वो कच्चा ना रहे। तो ज़बरदस्त सा गोल्डन गोल्डन सा पकौड़ों का कलर आने लगा था, तो मैंने पकौड़ों को कर दिया था चेंज उनकी साइड को और अच्छी तरीके से मैं ऊपर नीचे आगे पीछे कर रही थी इनको। तो बहुत ही क्रिस्पी करारे हमारे ये पकोड़े बन रहे थे। दूसरे साइड आलू के पकोड़े मैंने सारे प्लेट के अंदर सर्व कर दिए थे, क्योंकि इनका ऑयल निकल चुका था और ज़बरदस्त से ये बन चुके थे। दूसरी तरफ मेरी वेजिटेबल्स के पकोड़े भी बन चुके थे और अब मैं इनको भी निकाल लूँगी ऑयल से बाहर। तो ये देखें जी, करारे करारे से ज़बरदस्त से गोल्डन गोल्डन से मेरे पकोड़े हो चुके थे रेडी। तो आ गई थी याद मुझे रमज़ानों की। तो बस जनाब, रमज़ानों का जो एक मज़ा होता है बस वो इबादत, और आपको पता है पकोड़ों की खुशबू से तो रमज़ानों की याद आ जाती है। और बस ज़बरदस्त से मेरे यहाँ पकोड़े बन के रेडी हो चुके थे। तो इनको मैं करूँगी आलूओं के पकोड़ों के साथ सर्व और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी, यकीन करें। ऊपर से मैंने इसके ऊपर गार्निश किया था हल्का सा चाट मसाला। तो ऊपर से आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो चाट मसाला मैंने ऊपर से छिड़क दिया था। और इमली की चटनी मैंने इसके साथ बनाई थी, बहुत ही मज़े की लगती है इमली की चटनी। आप चाहें तो इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहे आप इसको सर्व करें। तो मैं तो इसको इमली की चटनी के साथ खाने लगी हूँ। तो जल्दी जल्दी जाएं, इसको बनाएं, मज़ेदार से क्रिस्पी करारे से पकोड़े। सर्दियों के शाम हो और गर्मा गर्म पकोड़े हों तो भाई क्या ही बात हो सकती है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।